वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मौलाना कलीम सिद्दीकी मेरठ से गिरफ्तार। अमानतुल्लाह खान को लगी मिर्ची। यूपी में एटीएस का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में बैठे नेताओं के निकल रहे आंसू। सूबे में एटीएस का एक्शन जारी है। इससे पहले भी धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था और कई नाम उसमें सामने आए, और अब एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एटीएस ने ये गिरफ्तारी मेरठ से की। पुलिस ने बताया कि मौलाना जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाता है, जो कई मदरसों को फंड देता है। इसके लिए उसे विदेशों से भारी फंडिंग मिलती है। मौलाना को पूछताछ के लिए मेरठ से लखनऊ लाया गया। यूपी एटीएस ने कलीम के साथ उसके 3 सहयोगी मौलानाओं और ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे प्रकरण को सुपरवाइज करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। ये मूलतः मौलाना कलीम मुजफ्फरनगर के गांव फूलत का रहने वाला है और प्रारंभिक शिक्षा वहां के एक मदरसे में हुई। इसके बाद से पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान में इसने इंटरमीडिएट पूरा किया और मेरठ कॉलेज से बीएससी इसने किया है तथा पीएमटी की प्रवेश परीक्षा भी इसने उत्तीर्ण की थी, लेकिन इस्लामिक साहित्यकारों से प्रभावित होने तथा अन्य कारणों से एमबीबीएस करने के बजाय ये यहाँ दारुल उलूम नदवा से इसने आगे की शिक्षा हासिल की है। उम्र लगभग 63 से 64 वर्ष है। सितंबर 1957 की डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। बता दें कि 64 वर्षीय इस्लामिक स्कॉलर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। मौलाना कलीम ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत ए वलीउल्लाह का अध्यक्ष भी है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े मौलवियों में से एक कलीम सिद्दीकी कई मदरसों का प्रभारी भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कलीम मुजफ्फरनगर के फूलत गांव का रहने वाला है। वो मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिसाड़ी गेट के हुमायूं नगर में स्थित एक मस्जिद के इमाम शारिक में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। मंगलवार रात लगभग 9 बजे नमाज अदा करने के बाद मौलाना वापस मुजफ्फरनगर लौट रहा था। इसी दौरान उसे एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी एटीएस ने जहां इतना बड़ा खुलासा किया, वहीं दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को मुसलमानों पर अत्याचार बताया। शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के दौरान खासा विवादों में रहे अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? वहीं बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी ने इसका जवाब देते हुए लिखा, चेहरा इस्लामिक स्कॉलर का, काम अवैध धर्मांतरण का, ठीक वैसे ही जैसे आपका चेहरा सफेद पोश नेता का, पर असल काम दंगे भड़काने का। कमाल है कि अमानतुल्लाह खान को ये सब अत्याचार नजर आने लगा और बीजेपी पर सवाल उठाने लगे। क्या अमानतुल्लाह खान को यूपी पुलिस के एक्शन से डर लगने लगा है, या फिर यूपी चुनाव से पहले अमानतुल्लाह खान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही मुस्लिमों के मसीहा हैं और उनकी पार्टी इस विशेष समुदाय का पूरा ध्यान रखेगी? गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को जून में दिल्ली के जामिया नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से कथित फंडिंग के साथ बधिर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगा था।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।